श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत पुराण प्रथम स्कंद अथ पंचमो अध्याय। भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देव ऋषि नारद का पूर्व चरित्र। श्री सूत उवाच अथ तम सुखमासीन उपासीनं बृहश्रवाः देव ऋषि प्राह विप्रर्षिं वीणापाणि समयन्निव। श्री सूत जी कहते हैं, तदंतर सुख पूर्वक बैठे हुए वीणापाणि परम यशस्वी देव ऋषि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे देव ऋषि महर्षि व्यास जी से कहा। नारद उवाच पाराशर्याः महाभाग भवताः कच्चिदात्मनाहं परितुष्यति शारीरात्मा मानसी भवान्। श्री नारद जी ने प्रश्न किया, महाभाग व्यास जी, आपने शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना? जिज्ञासितं सुसपन्नमपि हि ते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यशत्वं सर्वार्थ परिवृहितम्। अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने तो यह महाभारत की रचना की है। वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। जिज्ञासितं धीतं च यत् ब्रह्म सनातनम् अथापि शोचस्यात्मानं कृतार्थ इव प्रभु। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और ज्ञान भी लिया है, फिर भी प्रभु आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? श्री व्यास उवाच असत्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यति मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहि त्वात्म भवात्मभूतम्। महर्षि व्यास जी कहते हैं, देव ऋषि नारद जी, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक ही है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। स वै भवान् वेद समस्त गुह्यमुपासितो यत् पुरुषा पुराण परावशेषो मनसैव विश्वं सृजत्यावत्यति गुणैरसंगः। श्री व्यास जी कहते हैं, नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए ही अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। त्वं पर्यटनरकम् इव त्रिलोकी मंतश्चरुः वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतु व्रते सनातस्यामि न्यूनमलं विचक्षुः। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करती रहती हैं और योग बल से प्राणवायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरणों के साक्षी भी हैं। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके समझाइए। श्री नारद उवाच भवतानोदित प्रायं यशो भगवतो अमलं ये नैवासु न तुष्येत मन्येत दर्शनमखिलम्। श्री नारद जी ने क्या कहा, व्यास जी,
आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्राय नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्रीय ज्ञान अधूरा है। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा हैनुवर्णिता। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया। न यद्वाचरी चित्रपदम हरिर्यसु जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मनसा न यत्र हंसा निर्मन्त्यु शिक्षयाः। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। वह तो काओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। मानसरोवर की कमनियाँ कमलवन में बिहरने वाले हंसों की भांति ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंदाश्रित परमहंस भक्त कभी उसमें रमण नहीं करती। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकं बद्धवत्यपि नामान्यानन्तस्या यशो अंकितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान की सुयश सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं। नैष्कर्म्यामप्याच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुता पुनः सस्वद्भद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है, वह काम्य कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा अहेतुक निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। अथो महाभाग भवान मोघदृक शुचिश्रवा सत्यरतो धृतव्रता गुरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्यपरायण एवं दृढ़ व्रत हैं। इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। ततो अन्यथा किंचन यद्वे वक्षता पृथक दृश सतत कृत रूप नाम भी न कुत्र चित्त क्वापि च दुस्थिता मतिर्लभेत वाताहत नौरिवास्पदम। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झरोकों से डगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। जुगुप्सितं धर्मकृति अनुशासताः स्वभाव रक्तस्याः महान व्यतिक्रमः
यद्वाक्य तु धर्म इति तरास्तितुः न मन्यते तस्या निवारणं जना। संसारी लोग भगवान से स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित पशु हिंसा युक्त सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दे दी है। यह बहुत ही उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग आपकी वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्म को ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। विचक्षणो अस्यार्हति वेदितुं विभोरनंत पारस्य निवृत्तता सुखम प्रवर्तमानस्य गुणैर्नात्मनस्ततु भवान् दर्शयत चेष्टितं विभो। भगवान अनंत हैं। कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग पारमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। त्यक्त्वा स्वधर्मचरणाम्बुजं हरेर्भजन् पकवूअथ पति ततो यदि यत्र क्वा वा भद्रं भूतमुष्या किं को वार्त काप्तु अभजतां स्वधर्मता। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर जो बात ही क्या है, यदि इससे पूर्व ही उसका भजन टूट जाए तो क्या कहीं भी उसका कोई अमंगल हो सकता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल स्वधर्म का पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमतामुपरि पर्यधा तलभ्यते दुख वदन्यताः सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर रहसा। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्मा पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे ही कर्म के फल रूप में अचिंत्य गति समय के फेर से सबको सर्वत्र स्वभाव से ही मिल जाते हैं। न वै जनो जातु कथंचनाव्रजे मुकुंद शिव्यान्या वदं संसृतिं समरन् मुकुन्दाङ्घ्रयूपगूहनं पुनर्विहातुमिच्छेन रसग्रहूयता। श्री नारद जी कहते हैं, व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण की चरणारविंद का सेवक है, वह भजन ना करने वाले कर्मी मनुष्यों के समान देवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्युमयी संसार में नहीं आता। वह संसार की चरण कमलों की आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसे रस का चस्का जो लग चुका है। इदं हि विश्वं भगवानिवेतरुयतु जगत स्थान निरोध संभवा तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वै प्रादेश मात्रं भवता प्रदर्शितम्। जिसने जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं वे भगवान ही हम विश्व के रूप में भी हैं। ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्षण हैं। इस बात को आप स्वयं जानते हैं, तथापि मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। त्वामात्मना आत्मानं
मवी हय मुखदृक् परस्या पुंसा परमात्मनां कलाम् अजं प्रजातं जगद्विश् शिवाय तन्महानुभावाभ्युदयो अधिगण्यताम्। व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है। आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कलावतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है, इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। इदं हि पुंस सत्पसाः श्रुतस्य वा स्विष्टस्याः सुक्तस्य च बुद्धिदतयोः अविच्युतो अर्था कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्यान, ध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। अहम पुरातीत भवे अभवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालकेव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम। श्री नारद जी कहती हैं, व्यास जी, पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्यमास्य कर रही थी। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। ते मयि अपीताखिल चापले अर्भके दान्ते अधृक्रीडन की अनुवर्तिनी चक्रु कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषवाणे मुनिवल्प भाषिणी। मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था, जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता था और आज्ञानुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उज्जिष्ट लेपान नुमोदितो हो दुजे सकृत संभुंजी तत्पास्त किल विषा एवं प्रवृतस्या विशुद्ध चेतसा सतधर्मम् एवात्म रुचि प्रजायते। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ प्रसाद में एक बार मैं खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा पूजा भजन किया करते थे उसी में मेरी भी रुचि हो गई। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता मनुगृहाण शृण्वं मनोहरा ता श्रद्धया मे अनुपदं विशृण्वताः प्रिया श्रवणस्यंगमवाभवद्रुचिः। श्री नारद जी कहते हैं, प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता। श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिया कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। तस्मिंस्तदा लब्धु रुचिर्महामुने प्रिया श्रवणस्य स्खलिता मतिर्मम ययाहमेतत् सदसतस्वाहमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। महामुने, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। उस बुद्धि से मैं इस संपूर्ण सत और असत रूप जगत को अपने परम ब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। इत्थं सरत प्रावृषि कावृतु हरेर विशृण्वतु मे अनुसवं यसु
अमलं संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिर्भक्ति प्रवृत्तात्मरजसतमोपः। इस प्रकार शरद और वर्षा इन दोनों ऋतुओं में तीनों समय उन महात्माओं मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया और मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। तस्यावम मे अनुरक्तस्य प्रसृतस्य हतेन सा श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम एवं शरीर वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी था। ज्ञानम गुह्यतम यतत साक्षात् भवतोदितम् अनभूचन गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सला। उन श्री दीनवत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश किया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्री मुख से दिया है। ये नैवाहं भगवतु वासुदेवस्याभिधसा मायानुभावं विदं येन गच्छन्ति तत्पदम्। उस उपदेश को से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। एतत् संसूचितं ब्रह्म सतापत्रया चिकित्सितं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम्। सत्या संकल्प व्यास जी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। यह बात मैंने आपको बतला दी। आमयूयश्च भूतानां जायति येन सुव्रत तदेव हयामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोग को दूर नहीं करता। एवं निर्णाम क्रिया योगा सर्वे संसृति हेतवाता एवातम विनाशाय कल्पन्ते कल्पिसा परे। इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाले हैं, तथापि जब वे भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं, तब उनका कर्मपना ही नष्ट हो जाता है। यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यतदधीनम हि भक्ति योग समन्वितम। इस लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हीं से पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कुर्वाणां यत्र कर्माणि भगवत् शिक्षयास्कृत गृह्णन्ति गुणानामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। उस भगवद अर्थ कर्म की मार्ग में भगवान की आज्ञा अनुसार आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन तथा स्मरण करते हैं। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। प्रभु, आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है। हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार करते हैं। इति मूर्त्याभिधानेन मंत्रमूर्तिमूर्तिकं यजति यज्ञपुरुषं सम्यक दर्शन पुमान। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्व्यूह रूपी
भगवान मूर्तियों के नाम द्वारा प्राकृत मूर्ति रहित अप्राकृत मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है, उसी का ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है। एवं स्वानिगम ब्रह्मन्न वेत्या मदनुष्ठितम् अदाम मे ज्ञान वैश्वर्यम स्वस्मिन् भावम च केशवम्। ब्रह्मण, जब मैंने भगवान की आज्ञा इस प्रकार पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपा प्रेमा भक्ति का दान किया। त्वमप्यद भ्रश्रुत विश्रुतं विभो समाप्यते येन विदाम बुभुप्सितम् आख्याहि दुःखैर्मुहुर्दितात्मना संकलेश निवारण मुसंति नान्यथा। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है। आप भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रौंदे जा रहे हैं, उनकी दुख की शांति इसी से हो सकती है और कोई उपाय नहीं है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे व्यास नारद संवादे पंचमो अध्यायः। इति श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। अथ श्री पंचमो अध्याय संपूर्णः। अथ श्रीमद्भागवत पुराण प्रथम स्कंद अथ पंचमो अध्याय संपूर्णः।